देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं। विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो? शिव जी, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कश वाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भगवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे और वह विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों की ओर पेट में पड़ गए थे। वह विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष का जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंदराचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों का ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपट कर पारस्परिक बैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने न दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है। यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष
अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है। यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं, यह तुलसीदास जी ने से सुनिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनि को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है, वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चैश्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को तो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा, उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है, उसे अमृत नहीं मिल पाता। जिसका मन कीर्ति में फंसता है, उसको अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है, उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिसे मान अधिक मिलता है, उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। विष्णु सहस्र नामावली में भगवान को अमानी मान दो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है, किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्चैश्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्चैश्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है, उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि आत्मदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों ने देवों से कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया हैं। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु
क्रोधी अधिक है। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता, तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे, वे क्रोधी नहीं हैं, किंतु अतिशय कामी हैं। आगे देवगण विराजमान हैं, वे क्रोधी नहीं हैं, किंतु अतिशय कामी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए भी कामी हैं, अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय हैं, कामी और क्रोधी नहीं हैं, किंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडे मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायुषी भी, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं है। मैं यदि इन्हें वरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंडे ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह मुझे नहीं अपनाएगा, मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम के दारिद्र्य को देखकर शिव जी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझे मिली तो नहीं। अब मेरा चित्त भगवान में जा लगा है तो यह बाधा डालने आ रही है। उन्होंने वह सुवर्ण भरा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहाँ शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा। इसका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक है, और वे भोले भी बहुत हैं। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे ही उत्तम हैं। जिनका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते हैं। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र, बस। यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो, बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया
तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था, वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊँगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति गृह क्लेश होने लगता है, उसके घर में से किसी को भी ज्ञानामृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है, उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आँखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है, वही सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है, उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में, सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है, उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है, उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है, भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है, वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे, तब तक भक्ति फलवती नहीं होती। और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं होती। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। उसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों-ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी। आँखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आँखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है, वही भक्ति है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है, वही भक्ति है। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री से जिसका मन फंस जाए, वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे, वह राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुध-बुध खो बैठे। भगवान सोच रहे थे, इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के जितने भी घर हैं, सभी ठाकुर जी के भी हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था, वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी।
मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है, जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है, जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं है। दैत्य ने यह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूँ, और नीचे जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहांध दैत्य वे कहने लगे, अच्छा अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मुहांध होकर बुद्धि गताम बैठे थे। अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने हेतु से राहु को भी अमृत दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नाम रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है, पाप का फल नहीं मिलता। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है, पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो, अब जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहाँ नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुँचा। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीव से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ ही समझो। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ ही समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं है। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे ही तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती, विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही
निर्विषयता नहीं हो पाती। ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्ज रसो अपरस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयाशक्ति और विषयानुरागिता में से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी न मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट विष्णु, तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी न आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा, मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिव जी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिव जी अनादि और अनंत हैं, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान, उसमें पुष्प गुच्छ, खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है, जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में कहा गया है, दैवी हिवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे थे कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलनातुर होकर दौड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे ही एक हैं। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा न करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलयुग है। कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है।
सातवें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान का वामन अवतार हुआ। सातवें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान का वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं सातवें मनवंतर में के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उससे विश्व जीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजीत रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्री बनो। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्मतेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों के ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगुकक्ष भरुच भड़ौच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा था कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिसका सिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में यह व्रत करना। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदित कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल जाता है। यत्र योगो योगिनाम, जो लोग योग साधना नहीं कर पाते हैं उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते हैं उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है। काम सुख तो गौण है। जब से बर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थ आश्रम में गड़बड़
हो गई है। आजकल के बलराजा को डर रहता है कि घोड़ा कहीं गिरा न दे। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह 11 घोड़ों को, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है, किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है, और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा कि गृहस्थी का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपने गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। कश्यप आदित्य का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने, तो भगवान उसके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अतिथि का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है वही कश्यप है। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने तो पति कश्यप बने, तो परमात्मा उसके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं।